सबसे अच्छा बहुत से प्लेयर थे फवाद आलम, उसका फवाद आलम या भाई का एक शो था अल्टीमेट मुकाबला, अच्छा और उसमें सईद अजमल, आज़म खान, फवाद आलम, आजम खान भाई क्या बात शोएब है। मलिक होस्ट करते हैं ना अल्टीमेट अच्छा। मुकाबला। उसमें मैं देख रहा था सबसे फिटेस्ट फवाद आलम। फवाद आलम था। सारे गेम्स जीत रहे थे, सब कुछ, सबसे फिटेस्ट। जो आजकल के नए लड़के भी थे उस शो में, वो भी फवाद आलम से पीछे थे, लेकिन फवाद को फिर हमारे यहाँ ये भी मसला है ना, अच्छा खिलाड़ी है लेकिन रिश्तेदार है। अब फैसल इकबाल देखो क्या प्लेयर था यार। फिर कौन आया दोबारा आपके पास? है ना, मैंने कहा चलो सही है, अभी ये तैयार वैयार हो रहे हैं, इनको टाइम दें। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जब आप तैयार हो गए तो फिर मैं तैयार होने चला गया। बस ये टाइमिंग का डिफरेंस है, वरना मैं अल्लाह की कसम अभी आया हूँ बाहर और मैंने बोला अवैध भाई किधर है, तो आप दो लड़कियों से मुखातिब थे, तो मैंने बोला ज़रा करके आ जाएँ, फिर आते हैं करते हैं बात। क्या हुआ कल रात? लेकिन ये क्लियर हो गया। हाँ क्लियर है। मुझे पता है कि आप भी अभी लोगों से घुल मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बैठूंगा, मुझे पता है कि कब बैठना होगा सुकून से। सही है। कल उमी भाई आए हमारे पास, कहने कि यार वो आए तो वो खैर अहमर भाई के पास थे, लेकिन मैं बराबर में था तो मुझसे बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि क्या आपको कुछ लगा यार मेरी बातों में, कुछ इस तरह का लगा कि तो देखो मैं हेलो महम, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, वेरी गुड। कंटिन्यू करें बात या फिर अभी वो कर रहे हो? यार मैं इनसे जो बात कर रहा था वो कंप्लीट कर ओके। लूँ। आपकी भी सुनने वाली बात है। हाँ आप आओ। मुझे ना वो आपने बिल्कुल बात सही की कि आखिर में अगर आप और मैं खड़े हुए ना तो हम दोनों मतलब टक्कर का मुकाबला देंगे और मैं जीतना चाहूँगा, आप जीतना चाहेंगी। बट एट द सेम टाइम मुझे ना भारी जो सामने ओपोनेंट्स होते हैं ना उनकी मुझे कदर भी बहुत है। एग्जैक्टली सेम। जो स्पोर्ट्समैनशिप है ना वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आपको बोला ना कि मुझे हमेशा से फेयर खेलने का पता है। मैंने पहले भी 2 शोज़ किए हैं, उसमें भी लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फेयर खेलता है ना, अगर वो हार भी जाए ना तो उससे उतना दुख नहीं होता। आप चीटिंग करके अगले बंदे को लेट डाउन करके और टीज करके अगर आप जीतते हो, जीत का भी मज़ा नहीं आता। पता है ऑडियंस भी प्यार करती है आपको अगर आप फेयर। एग्जैक्टली। और मुझे तो सब जानते हैं। मुझे समटाइम लोग ये भी कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ऐसा नहीं है, मैं जब यहाँ पर हूँ ना मैं आप सबका ख्याल रखूँगी। बट आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं जब टास्क में हूँ तो मैं किसी का नहीं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, बिकॉज आई एम हेयर टू विन। आए सब अपने लिए। हाँ सब अपने लिए है, और मुझे ऐसा लगता है कि टास्क में सब अपने बारे में सोचे, ये नहीं कि किसी को गिरा कर। मैं एक मिसाल देती होती हूँ कि एक खरगोश होता है और एक कुत्ता होता है। खरगोश और कुत्ते की चीज़ों में कितना फ़र्क होता है, इतना बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है। तो जब वो भाग रहे होते हैं तो खरगोश बहुत आगे होता है और कुत्ता उसके पीछे उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। तो वो कुत्ता थक के कहता है कि यार मैं इतना बॉडी में ताकत भी मेरे में ज़्यादा, स्पीड भी मेरी तेज़, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कहता है क्योंकि मैं अपने लिए भाग रहा हूँ और तू मेरे पीछे। अच्छा मैंने तुमसे कल एक सवाल किया था, आज दोबारा करूँगा मैं। हाँ जी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने सब लोगों को सुना, सब लोगों को देखा, तुम्हारी क्या राय है? किसके बारे में? किसी के भी बारे में। अच्छा मैंने आपको कल भी यही चीज़ कही थी, राय देने में बहुत जल्दबाजी नहीं करती। फिर भी एक वाइब है। आप किसी को पॉइंट आउट करें, अभी इतने सारे हैं, कैसे बोलूं? देखो मैं अपनी बात कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो उतर गया कल से गेम में, ठीक है। मैं जब एंटर हो गया था मैं तो उतर गया था गेम में, ठीक है। तो मैं तो होल्ड बैक नहीं करूँगा अब, ठीक है, क्योंकि वो अपने पास टाइम भी नहीं है इतना, ठीक है। ये सोच के चलना बहुत ज़रूरी है कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं अभी। एवरी डे आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। जो बात है, मुझे ना कुछ लोगों को देख के अच्छी वाइब नहीं आई, और मुझे लगता है कि मेरी हो जाएगी उनसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहना चाहें तो आप नाम लें। पता है क्या, आप बात करते हैं तो फिर पूरी क्या करें। मेरी ऐसी नेचर है कि मैं हमेशा फ्रंट फुट पे खेलना चाहती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं खेलती कि अच्छा ठीक है ओके, नहीं, मेरे दिल में जो होगा मैं बोल दूंगी। अरे चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। यार मुझे जब ये फील आती है ना कि यार आप जैसे इंडस्ट्री से हो, ठीक है, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, ये इंडस्ट्री से नहीं है, ठीक है, और मगर यहाँ पे ना जो ग्राउंड है ना वो फेयर है सबके लिए। हाँ। आप जब इस घर में दाखिल हो गए ना तो आप जो भी होंगे वो अपने घर पे होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है,
मैंने तो अब तक नहीं बताया ना मैं कौन हूँ, ठीक है। मेरा बताना बनता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे आके ज़ीरो हूँ, बिल्कुल। ठीक है। मैं ज़ीरो हूँ और मैंने जो यहाँ पर हूँ वो बताना है। मेरे को ना आप टेंट्रम नहीं शो करो या मुझे दिखाओ नहीं चीज़ों से कि यार कि आप कुछ हो, ठीक है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। जैसे वो साहिर भाई नहीं कहते हमारे, क्या वो तुम मुझे गन दिखाओगे, तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओ, तुम मुझे तुम मुझे गन दिखाओगे, मैं माफ़ कर दूंगा। मुझे एटीट्यूड दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओगे, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। साहिर भाई, लव यू साहिर भाई, लव में गुम। हाँ, तो वही वाली बात, वही फिलॉसफी है। मैं कहीं ना कहीं समझ गई हूँ कि आपको ये वाइब्स कहाँ से आ रही हैं, जो कि सिर्फ आपको नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को आ रही हैं। तो इट्स ओके, यहाँ आपको और इस उससे चीज़ बात पे नहीं की वो जाए। करने का ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मैं खुल के बात करता हूँ। और एक चीज़ जो मुझे सबसे बुरी लगी ना, मैं इसको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता, ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है। जानते हो भाई आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता। हम बाहर से एक दूसरे को जानते नहीं थे, मैं पहली दफ़ा से इस घर के अंदर मिला हूँ। बेशक सेम। मगर वो एक अंडरस्टैंडिंग, वाइब, कनेक्शन बन जाता है ना। तो जैसे मुझे ऑनेस्टली ये जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। ये बहुत जो है ना, वो ऐसा मुझे लगता है कि यार cute भी जेन्युइन है और जेन्युइन है, और जो अंदर है जो बाहर। है वो है। ठीक है ना, इसका है आई वो। लव दैट अबाउट। और ये शुरू में जब आई थी ना तो मुझे बहुत समझ नहीं आई थी। मैं इसको देख रहा था, पता नहीं ये आ रही थी जा रही थी, मगर जब इसने यहाँ पे अपना दिखाया ना, बहुत मज़ेदार। तो इसी तरह मेरा इससे कनेक्शन बना।